क्या इस देश में या पूरी दुनिया भर में एक्स मुस्लिम के नाम से कोई रैकेट या स्कैम चल रहा है? वो मुसलमान जो इस्लाम को छोड़ चुके हैं, वो आजकल अपने आप को एक्स मुस्लिम कह रहे हैं। ऐसे लोगों की तादाद सोशल मीडिया में और यूट्यूब पे काफ़ी बढ़ रही है। उन्हें काफ़ी पब्लिसिटी और मिल रहा है, फेमस हो रहे हैं। ऐसे लोग सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर न सिर्फ इस्लाम की घोर आलोचना करते हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रती भाषण देते हैं। ऐसे लोगों को मेन स्ट्रीम मीडिया में भी जगह दी जाती है। उन्हें पैनल में बुलाया जाता है जहाँ पे वो इस्लाम और मुसलमान को टारगेट करते हैं। आखिर ये लोग आते कहाँ से? ये कौन लोग हैं? क्या ये अपने नज़रिया, अपनी इल्म और अपने अध्ययन की वजह से इस्लाम को छोड़े हैं, या इनके पीछे इनकी कोई मोटिव है? पिछले कुछ सालों से सलीम वास्तविक नाम के एक शख्स एक्स मुस्लिम के नाम से काफ़ी फेमस हो रहा था। उसके न यूट्यूब पे उनके न 60,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, बल्कि उनको मेन स्ट्रीम मीडिया में भी पैनल डिस्कशन में बुलाया जाता था। हालांकि ये इतना फेमस हो गया कि उनके ऊपर वो एक बॉलीवुड भी फिल्म बनने वाली थी, लेकिन एक ट्विस्ट ने उनकी सारी पोल खोल दी। वास्तविक जो कि इस्लाम को टारगेट करके और इस्लामिक फेथ के ख़िलाफ़ नफ़रती भाषाओं का इस्तेमाल करता था यूट्यूब वीडियो में और मेन स्ट्रीम मीडिया में, वो एक कन्विक्टेड मर्डरर निकला। ये मामला उस वक्त खुलासा हुआ जब 25 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। मामला 1995 का है, जबकि सलीम वास्तविक, जिसका असली नाम सलीम खान या सलीम अहमद बताया जा रहा है, कि वो एक स्कूल में ट्रेनर, मार्शल आर्ट्स का ट्रेनर था। इसने एक कारोबारी के, एक बिजनेसमैन के बच्चे को अपहरण कर लिया और उससे फिरौती 30,000 फिरौती मांगा। जब उसने 30,000 फिरौती नहीं दिया तो उसने और उसके एक दोस्त ने, अनिल ने मिलकर उस बच्चे की, 13 साल के बच्चे का मर्डर कर दिया, जिसकी लाश दिल्ली के जाफराबाद के नाले में मिली है। तो 97 में सलीम और उसके जो दोस्त हैं अनिल, उन दोनों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। सलीम कुछ दिन तक, 3 साल तक जेल में रहा और 2000 में उसको एक इंटरिम बेल मिल गया। उस बेल मिलने के बाद वो दोबारा जेल में वापस नहीं आया। वो जेल से फरार रहा, एक जगह से दूसरी जगह जाता रहा, अपनी आइडेंटिटी छुपाया और सरकार के रिकॉर्ड में अपने आप को मृत घोषित कर लिया। और इस तरह उसने 1997 से 2026 तक, यानी तकरीबन 30 साल तक वो जेल से फरार रहा। इस बीच इसने गाज़ियाबाद के लोनी एरिया में एक दुकान खोला और वहाँ पे उसने अपना एक यूट्यूब चैनल भी शुरू किया। यूट्यूब चैनल से इसने इस्लाम पर ज़ोरदार प्रहार करते रहा और इस्लाम के जो इस्लामिक फ़ेथ है, इस्लाम की किताबें हैं, कुरान, हदीस, इन सब पर गलत टिप्पणी करता रहा। इससे इनके फॉलोअर्स हिंदुत्ववादी संगठन में बढ़ गए और फिर इन्हें मीडिया में भी जगह मिलता रहा। फरवरी में जब कुछ लोगों ने इसको मारने की कोशिश की इनकी नफ़रती भाषणों की वजह से, तो उसके इन्वेस्टिगेशन के दरमियान दिल्ली पुलिस को इंटेलिजेंस मिला कि ये शख्स जो है, ये एक कन्विक्टेड मर्डर है। ये किसी भी मर्डर के, एक बच्चे की मर्डर केस में कोर्ट ने इसे आजीवन कारावास सुनाया है। ये जेल से फरार है। फिर पुलिस ने इसकी तफ्तीश की और इसके सबूत के फिंगरप्रिंट्स और जेल रिकॉर्ड्स के दरमियान गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स को खंगाल के देखा तो वाकई वही शख्स निकला। सवाल ये है कि सलीम वास्तविक ने अपने क्राइम को छुपाने के लिए या जेल से दूर भागने के लिए, जेल से फरार होने के लिए इस्लाम के ख़िलाफ़ जहर उगलने का एक सहारा चुना। उसको मालूम था कि अगर वो इस्लाम और मुसलमान को टारगेट करेंगे तो इस देश में एक गिरोह उसके साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा होगा, गिरोह के साथ मीडिया भी उसके साथ मजबूती से खड़ा होगा। ये बात किस तरफ इशारा करती है कि जो ये लोग एक्स मुस्लिम बन रहे हैं, उनके पीछे उनका क्या मोटिव है? क्या वो अपने किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड को छुपाने के लिए एक्स मुस्लिम बन रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मुसलमान और इस्लाम को टारगेट करने से उन्हें अच्छे खासे लोग जो है सपोर्ट करेंगे, अंधाधुंध सपोर्ट करेंगे? कि सिर्फ सलीम वास्तविक का भी नहीं, आप एक दूसरा उदाहरण देख लीजिए।
बांग्लादेश का एक शख्स सैयुर रहमान नाम का, जो अपने आप को एक्स मुस्लिम कहता है, फिर बाद में अपने आप को एथिस्ट बताया, फिर उसने अपने आप फिर वो हिंदू बन गया। 2016 में वो नेपाल के रास्ते से होकर, बांग्लादेश से जाकर नेपाल से रास्ते होकर इंडिया पहुंचा और इंडिया में इल्लीगली रहने लगा। यहाँ पे उसने अपने डॉक्यूमेंट्स फॉर्जरी के ज़रिए बनाए, ठगी के ज़रिए बनाए और अपना आइडेंटिटी चेंज कर लिया और अपने आप को एक हिंदू प्रीस्ट के तौर पे बना लिया। मुसलमानों, इस्लाम और क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़ नफरती भाषा का इस्तेमाल किया, उनको टारगेट किया, उनके फेथ को टारगेट किया, उनके ख़िलाफ़ गाली गलौज किया और इस तरह से उनके जो सपोर्टर्स बढ़े और उन लोगों में हिंदुत्व ग्रुप में 2016 से 2026 के बीच वो इस तरह से हिंदुस्तान में अपने आप को इस्टेब्लिश किया। वो भी गाज़ियाबाद के एरिया में ही किसी एरिया में वो रहता था। और फिर लेकिन पिछले दिनों जब उनके एक नफरती भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ और उनके खिलाफ पुलिस केस हुई, पुलिस की तफ्तीश में ये पता चला कि ये इंडिया में इलीगली रह रहा है। ये बांग्लादेश से आया हुआ शख्स एक इन्फिल्ट्रेटर है, इलीगल इन्फिल्ट्रेटर, जो कि हिंदू का भेष बना के, एक सनातन का सपोर्टर का भेष बना के हिंदुस्तान में रह रहा है। पुलिस ने इसे 15 अप्रैल को गिरफ्तार किया। सैयुर रहमान, जो अपने आप को एथिस्ट और एक्स मुस्लिम कहता था, ये अचानक एक हिंदू डिवोटिस कैसे बन गया? एथिस्ट जो कि किसी भी मज़हब में यकीन नहीं रखता, लेकिन हिंदुस्तान में आते ही अपने आप को हिंदू फेथ का अलंबरदार बन गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को एथिस्ट कहते हैं, मुसलमान हैं वो एथिस्ट कहते हैं, लेकिन वो एक हिंदू फेथ की तरफ रुझान करते हैं। जैसा कि जावेद अख्तर का भी एग्जांपल ले लीजिए, वो अपने आप को एथिस्ट कहते हैं, किसी भी धर्म के मानने वाले नहीं कहते, लेकिन वो हिंदू धार्मिक स्लोगन्स, हिंदू धार्मिक फेथ को सपोर्ट करते हैं, जय श्री राम कहते हैं, भारत माता की जय कहते हैं। ऐसे ही सैयुर रहमान भी किए कुछ। और ये है कि क्या सैयुर रहमान की जो आइडियोलॉजी है, जो सोच है, एथिस्ट है, वो क्या किसी नॉलेज, अध्ययन या किसी आइडियोलॉजी की वजह से तब्दील हुई है, या किसी उनके पीछे एक फिनेंशियल मोटिवेशन है? जैसा कि रिपोर्ट में आ रहा है कि सैयुर रहमान हिंदुस्तान में नफरती भाषण का इस्तेमाल करता था, साथ साथ वो ऑनलाइन डोनेशन का भी कैंपेन चलाता था, जिससे उसको काफ़ी डोनेशन मिलते थे। क्या लोग एक्स मुस्लिम बन रहे हैं फिनेंशियल या इकोनॉमिक वजह से, कि उन्हें कुछ लोग जो इस्लाम के दुश्मन है वो फंड करेंगे, उन्हें पैसा देंगे, जिससे उनकी फिनेंशियल और इकोनॉमिक एक्टिविटी या इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगी? या कोई अपने आप क्रिमिनल रिकॉर्ड को छुपाने के लिए किसी भी तरह क्राइम में इन्वॉल्व है? वो देख रहे हैं कि इस वक्त एक एंटी मुस्लिम और एंटी इस्लाम के एटमॉस्फेयर बरपा है, तो ऐसे माहौल में वो अगर इस्लाम के ख़िलाफ़ जहर उगलेंगे, इस्लामिक फेथ को टारगेट करेंगे, तो लोग उन्हें सपोर्ट करेंगे। इससे उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी छुपेगा या उन्हें दबा रह जाएगा। बीजेपी लीडर जो कलकत्ता से है, नाजिया इलाही खान का एक मिसाल देखिए। नाजिया इलाही खान खुद को एक सनातनी मुस्लिम कहते हैं, वो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट के वकील भी कहते हैं। ये अक्सर हिंदुस्तान और मुसलमानों को टारगेट करते हैं। अभी रिसेंटली उसने एयरपोर्ट पे एक मुस्लिम एम्प्लॉय को टारगेट किया, उनके खिलाफ नफरती भाषा का इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद वो लेंस कार्ट के, मुंबई में लेंस कार्ट की एक दुकान पे जाकर वहाँ के मुस्लिम एम्प्लॉय के खिलाफ नफरती भाषण का इस्तेमाल किया, इस तरह की भाषा की इस्तेमाल किया। इसका भी एक क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। 2021 में नाजिया इलाही खान को कोलकाता पुलिस ने अरेस्ट किया ठगी के मामले में। नाजिया इलाही खान ने एक शख्स से 6 लाख रुपए लिया कि वो उसके लिए केस लड़ेंगे और मैट्रिमोनियल केस लड़ेंगे, लेकिन वो उसने इस मामले में कुछ भी नहीं किया, बल्कि 6 लाख रुपए से ले लिया और उसके कोई हेल्प, किसी भी तरह का लीगल हेल्प नहीं किया। इस चीटिंग के मामले में उन्हें कई दिन जेल में रहना पड़ा। इसके अलावा उन्हें नफरती भाषण देने के मामले में भी इन्हें जेल जाना पड़ा। इसका भी नाजिया इलाही खान का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है। आपको यहाँ पे 3 उदाहरण दिए, सलीम वास्तिक का, सैयुर रहमान का, नाजिया इलाही खान का। इन तीनों में ये कॉमन है कि ये तीनों इस्लाम और मुसलमान को अपने नफरती भाषणों से टारगेट कर रहे हैं मुस्तकिल। और दूसरी चीज़ इसमें कॉमन, इन तीनों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है केस में। तो सवाल ये है कि इनके मेन मोटिव क्या होता है? मुसलमान के ख़िलाफ़ या इस्लाम के ख़िलाफ़ ये नफ़रत का भाषण इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि क्या इसके क्रिमिनल रिकॉर्ड दब जाए,
सवाल उन लोगों पे भी है जो कि इस्लाम की दुश्मनी रखने की वजह से ऐसे क्रिमिनल लोगों को अंधाधुंध तौर पे सपोर्ट कर रहे हैं। वो ये नहीं देखते कि वो ये शख्स के ख़िलाफ़ ये किस तरह के आदमी है, इनका क्या मोटिव है। एक कोई भी शख्स, कोई भी आदमी इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रती भाषा का इस्तेमाल करता है तो वो उनके पीछे चले आते हैं, उनको बड़े लेवल पे सपोर्ट करते हैं। और साथ साथ मीडिया भी, मेन स्ट्रीम मीडिया जो कि मीडिया डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ बनाता है, वो ऐसे क्रिमिनल एलिमेंट को अपने मीडिया में जगह देते हैं। उनका कोई बैकग्राउंड तलाश नहीं करते हैं, सिर्फ देखते हैं कि ये बंदा इस्लाम को टारगेट कर रहा है तो उन्हें पब्लिसिटी दिया जाता है। अब ये सवाल हर उस शख्स के मोटिव पर खड़ा होता है जो अपने आप को मुस्लिम कहता है और फिर इस्लाम को छोड़ देने के बाद इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रती भाषण का इस्तेमाल करता है और एक फेथ को टारगेट करता है। सवाल ये होता है कि उनका मोटिव क्या होता है। क्या उनका मोटिव एक बड़ा सेक्शन जो इस्लाम की दुश्मनी है उनको अपने तरफ अट्रैक्ट करना, या उनका मोटिव कि इस्लाम के ख़िलाफ़ ये जिस तरह के अध्ययन या जिस तरह का इन्होंने नॉलेज पर हासिल किया है वो दो लोगों तक पहुंचाना है। दुनिया भर में इस्लाम एक्सिस मुस्लिम नाम से एक बड़ा रैकेट बढ़ रहा है। इसके सबके मोटिव और इनके फंड पर कि इनको कौन लोग फंड करते हैं। क्या इस्लाम मुखालिफ लोग इनको फंड करते हैं देश भर में या दुनिया भर में इस्लामोफोबिया फैलाने के लिए? अगर इनके फंड के बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन किया जाए तो इसकी असलियत पता चलेगी।